चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को समझने के बाद अब हम उसके नीति मीमांसा को समझने का प्रयास करेंगे। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा में हमने देखा कि वह भौतिकवादी है, जड़वादी या स्वभाववादी भी कहते हैं। इस प्रकार जब चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को हम पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि चारवाक दर्शन का लक्ष्य क्या हो सकता है और उसका जीवन मूल्य क्या हो सकता है। चारवाक दर्शन कहता है कि चेतना शरीर का गुण है और शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। चेतना का प्रत्यक्ष हमें होता है, लेकिन चेतना को धारण करने वाली किसी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहाँ पर हम दार्शनिक रूप से विचार करेंगे कि जब आत्मा नहीं है तो किस प्रकार के जीवन मूल्यों को हम अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। जब आत्मा नहीं है तो शरीर के बाद हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा, इतना तो स्पष्ट हो गया। और शरीर के बाद जब अस्तित्व नहीं होगा तो हमें किस प्रकार के जीवन मूल्यों को अपने लिए लक्षित करना चाहिए। इस बात पर चारवाक कहता है कि यह जीवन ही हमारा जीवन है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व न तो था और न रहेगा। तो हमारा जीवन मूल्य एक जन्म तक ही सीमित है, और क्योंकि चेतना से युक्त शरीर ही हमारा पूरा अस्तित्व है, अब इस शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए। चारवाक कहता है इस शरीर को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह शरीर किस प्रकार से अधिक सुख प्राप्त कर सके, यही हमारा जीवन मूल्य होना चाहिए। पहला बिंदु यह हो गया। दूसरा बिंदु कि अगर आत्मा नहीं है तो मरने के बाद जीवन भी नहीं है। अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में मरने के बाद के जीवन के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। और सच पूछिए तो अन्य धर्मों का पूरी देशना, पूरा उद्देश्य इस जीवन को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, अगले जीवन को साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि अगला जीवन साध्य है, यह जीवन साधन है। अन्य दर्शनों में, चाहे वह जैन दर्शन हो, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह वैदिक परंपरा के दर्शन हो, उन सब का लक्ष्य है कि इस जीवन में हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा अगला जीवन अच्छा हो जाए। इसके विपरीत चारवाक दर्शन कहता है कि हमारा यही जीवन साध्य है। यही जीवन साध्य होने का अर्थ है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, इसी जीवन में प्राप्त करना है। मरने के बाद हमारा अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद मरने के बाद के जीवन को स्वीकार नहीं करता है। अब अन्य दर्शनों में जहाँ स्वर्ग और नरक की बातें की जाती हैं, चारवाक दर्शन स्वर्ग और नरक के प्रलोभन और भय से मुक्त करता है। वह कहता है कि स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और हमें स्वर्ग तक जाने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा नित्य नहीं है। स्वर्ग जाएगा कौन? और नरक का भय जो हमको दिया गया है, जब आत्मा ही नित्य नहीं है तो नरक का भय का कोई अर्थ नहीं है। चारवाक कहता है स्वर्ग के प्रलोभन और नरक का भय केवल हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे वासनाएं हैं और हमारा भय है। इसके अतिरिक्त इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक को किसी ने कभी भी नहीं देखा है। इसलिए उन पर विश्वास करना यह मंद बुद्धि के लक्षण है। चारवाक दर्शन कहता है कि जब स्वर्ग और नरक नहीं है तो उनके प्राप्त करने के लिए कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों को चारवाक हटा देता है। अन्य दर्शनों में, विशेष रूप से वैदिक दर्शन में, स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए वैदिक कर्मकांडों, वैदिक अनुष्ठानों का प्रयोजन है। वैदिक कर्मकांड के द्वारा हम स्वर्ग प्राप्ति की
लक्ष्य को रखते हैं। चार्वाक कहता है कि यह नितांत अतार्किक है। वैदिक कर्मकांड के माध्यम से न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही इस लोक में कर्मकांड कराने वालों को कोई सुख मिलता है। इतना अवश्य है कि वैदिक कर्मकांडों को प्रचारित प्रसारित करके पुरोहित लोगों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति की है। वह स्वयं भौतिक सुखों की आकांक्षा कर ऐसे षड्यंत्र को रच रहे हैं जो आम लोगों के हिस्से के सुख को अपने हिस्से में समेट रहे हैं। चार्वाक कहता है इनके प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। इनके प्रपंच में पढ़ना मूर्खता है, न कि समझदारी। नरक का भय भी किसी प्रकार से तार्किक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आत्मा है नहीं तो नरक जाएगा कौन। दूसरी बात, आत्मा को नरक में जाने के लिए नरक का होना भी आवश्यक है। नरक किसी भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो स्वर्ग और नरक के साथ साथ वैदिक कर्मकांडों का भी चार्वाक विरोध करता है, खंडन करता है। इसके बाद आती है बात ईश्वर की। ईश्वर सृष्टि का करता है, सृष्टि का बनाने वाला है और हमारे कर्मों का नियामक है, ऐसा अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में माना जाता है। यद्यपि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ईश्वर के बिना भी कर्म सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन कहता है कि कर्म सिद्धांत नाम की कोई वस्तु नहीं है, कर्म सिद्धांत नाम का कोई नियम नहीं है। केवल चार महाभूत आपस में अपने ही अंदर निहित स्वभाव के कारण जुड़ते हैं और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उन वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और वस्तुओं के नष्ट होते ही वे गुण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भी अन्य वस्तुओं की तरह एक वस्तु के रूप में उत्पन्न होता है। फ़र्क इतना है कि मनुष्य में चेतना नाम का एक गुण होता है जो अन्य वस्तुओं से भिन्न होता है। इसलिए मनुष्य किसी भी कर्म नियम के अधीन नहीं है, बल्कि भौतिक नियमों के अधीन है। इसलिए भौतिक नियमों को अधिक से अधिक जानकर अपने भौतिक सुखों में वृद्धि करनी चाहिए। तो चार्वाक यहाँ पर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की बात करता है। स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, इन सब का खंडन चार्वाक दर्शन कर देता है। जैसे ही चार्वाक यह सिद्ध करता है कि आत्मा नाम की कोई नित्य सत्ता नहीं होती, अर्थात हमारा मरने के बाद कोई भविष्य नहीं है, ठीक उसी समय हम यह भी समझ जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य इसी संसार में, इसी लोक में हो जाता है। इसलिए चार्वाक का एक नाम लोकायत भी है, क्योंकि हमारे जीवन मूल्यों का अस्तित्व, हमारे जीवन मूल्यों का स्वरूप इसी लोक से संबंधित हो सकता है। इस लोक की सीमा के बाहर हम न तो सोच सकते हैं और न ही सोचने की आवश्यकता है। चार्वाक पूरी तरह मनुष्य को भौतिक संसार में केंद्रित करने का प्रयास करता है। वह नहीं चाहता कि मनुष्य अतीन्द्रिय सत्ता में विश्वास करे, अतीन्द्रिय सत्ता को केंद्र में रखकर अपने जीवन मूल्यों का निर्धारण करे, अतीन्द्रिय सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने वर्तमान के सुखों का त्याग करे, क्योंकि ऐसा करना न तो तार्किक है और न ही आनुभविक। इसलिए चार्वाक दर्शन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों मूल्यों में से काम को मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। मोक्ष को स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। अर्थ को साधन के रूप में स्वीकार करता है और धर्म को खंडित कर देता है। क्योंकि चार्वाक दर्शन के इस पार्ट में हमने यह समझा कि चार्वाक दर्शन के नैतिक सिद्धांतों का दार्शनिक आधार क्या है और किस प्रकार के नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। अगले भाग में हम चार्वाक दर्शन के नैतिक सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि चार्वाक दर्शन की नीति मीमांसा मानवीय जीवन मूल्यों के चुनाव में कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है।